नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने वाले हैं जो आपको शायद ही पता होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस दोनों में अलग तरह के झंडा फहराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ तत्वों के बारे में जो कुछ अलग है। 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2023 यह जो है 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। और यह गणतंत्र दिवस नई दिल्ली राजपथ में मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा झंडा को फहराया जाता है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इस कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 26 जनवरी इसका इतिहास काफी पुराना है। यह जो है 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे सेनानी लोग, तो क्या हुआ कि 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया और रावी नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा 26 जनवरी को ही 1930 के लगभग झंडा फहराया गया और स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तब से आज तक हम लगातार स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे और उसी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस, गणतंत्र अर्थात एक ऐसा गणराज्य है भारत, जो कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य के रूप में भारत में संविधान को लागू किया गया और इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। गणराज्य अर्थात एक ऐसा राज्य जहां एक भारत का एक प्रमुख होगा, जो कि वंशानुगत न होकर के एक गणराज्य लोगों के बीच से ही चुन करके आएगा। उसका समयकाल एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों, 15 अगस्त, और इस दिन जो है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ करके अपने देश लौट गए थे, तो इसीलिए 15 अगस्त को 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ध्वजारोहण होता है और ध्वजारोहण किस प्रकार होता है, कहाँ होता है, आइए जानते हैं। तो लाल किला में ध्वजारोहण प्रधानमंत्री, जो हमारे भारत के प्रमुख हैं, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और ध्वजारोहण में झंडा नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है। दोस्तों, आप इस पोल को देख रहे हो, तो ये नीचे से ऊपर की ओर ध्वजारोहण किया जाता है और इस झंडे के ऊपर कोई झंडा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जब भी आप झंडा फहराएं तो हमारा जो भारत का झंडा हो वह सर्वश्रेष्ठ हो, ऊपर हो। इससे ऊपर कोई धर्म विशेष या संस्कृति का झंडा नहीं होना चाहिए। और 15 अगस्त को लाल किला में प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है। जबकि 26 जनवरी को झंडा जो फहराया जाता है वह राजपथ में राष्ट्रपति जी प्रमुख के द्वारा फहराया जाता है और यह झंडा ऊपर ही लगा होता है, जिसको सिंपल खोल दिया जाता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस थे कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसको ध्वजारोहण कहा जाता है। दोस्तों, अभी 2023 26 जनवरी 2023 में जो झंडा रोहण होगा वह द्रौपदी मुर्मू जी करेंगे और यह प्रथम बार ध्वजारोहण करने वाली है। दोस्तों, राजपथ नई दिल्ली में ध्वजारोहण होगा, जो कि 26 जनवरी 2023 को होने वाला है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जी जो है
क्या रहेंगे, अतिथि रहेंगे। दोस्तों, मुख्य अतिथि हर बार विदेशों से आते हैं और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा संबंध विदेशों से कैसा है। जो भी अतिथि रहेंगे, इस बात को साबित हो रहा है कि हम विदेशों से साथ अच्छा संबंध रखते हैं। दोस्तों, आइए झंडा के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं कि 1947 से ध्वजारोहण जो हो रहा है, यह जो है 3 रंगों से मिलकर बना झंडा होता है, जिसमें बीच में सफेद रंग होता है जो कि शांति का प्रतीक होता है, केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक होता है और हरा रंग उर्वरता का प्रतीक होता है। दोस्तों, 26 जनवरी के ही दिन 26 जनवरी के ही हमारे गणराज्य प्रमुख राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद जी शपथ ग्रहण किए थे। तभी से वे राष्ट्रपति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन संविधान लागू किया गया था। और इस दिन राजपथ में हमारे सेना प्रमुख द्वारा और पूरे सेनाओं के द्वारा वहाँ झांकी निकाली जाती है और करतब दिखाए जाते हैं तथा पूरे भारत के राज्य के विशेष कुछ राज्यों द्वारा वहाँ प्रमुख अपनी संस्कृति झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। तो हमने आज देखा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या क्या डिफरेंट है। धन्यवाद।